आज गुरुवार है, श्री साईं का वार है। हर भक्त के घर में हो रही साईं की जय जयकार है। क्योंकि आज ये सिर्फ गुरुवार ही नहीं, हम सब साईं भक्तों के लिए एक प्यारा सा त्योहार है। क्योंकि आज हमारे साईं का वार है। ओम साईं राम, जय साईं राम। श्री साईं बाबा की चरण वंदना करते हुए मैं साईं बबीता आप सभी साईं भक्तों का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं बाबा की एक लीला नहीं, मतलब बाबा को हम वंदना करेंगे, बाबा की वंदना करेंगे हम। और ये अध्याय 46 के अनुसार है साईं सच्चरित ग्रंथ से। और हम सब जिस तरह श्री हेमांत पंत जी ने बाबा से चरण वंदना की है, जिस तरह बाबा जी से प्रार्थना की है, उसी तरह आप सब भी श्री साईं बाबा से प्रार्थना कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हे साईं, आपके श्री चरण धन्य हैं और उनका स्मरण कितना सुखदायी है। आपके भव भय विनाशक स्वरूप का दर्शन भी धन्य है, जिसके फलस्वरूप कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं। यद्यपि अब हमें आपके सगुण स्वरूप का दर्शन नहीं हो सकता, फिर भी यदि भक्तगण आपके श्री चरणों में श्रद्धा रखे तो आप उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव दे दिया करते हैं। आप एक अज्ञात आकर्षण शक्ति द्वारा निकटस्थ तथा दूरस्थ भक्तों को अपने समीप खींचकर उन्हें एक दयालु माता के समान हृदय से लगाते हैं। हे साईं, भक्त नहीं जानते कि आपका निवास कहाँ है, परंतु आप इस कुशलता से उन्हें प्रेरित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यह भासित होने लगता है कि आपका अभयहस्त उनके सिर पर है। और यह आपकी ही कृपा दृष्टि का परिणाम है कि उन्हें अज्ञात सहायता सदैव प्राप्त होती रहती है। अहंकार के वशीभूत होकर उच्च कोटि के विद्वान तथा चतुर पुरुष भी इस भवसागर की दलदल में फंस जाते हैं, परंतु हे साईं, आप केवल अपनी शक्ति से असहाय और सुहृदय भक्तों को इस दलदल से उबारकर उनकी रक्षा क्या करते हैं। पर्दे की ओट में छिपे रहकर आप ही तो सब न्याय कर रहे हैं, फिर भी आप ऐसा अभिनय करते हैं जैसे उनसे आपका कोई संबंध ही ना हो। कोई भी आपकी संपूर्ण जीवन गाथा न जान सका। इसीलिए यही श्रेयस्कर है कि हम अनन्य भाव से आपके श्री चरणों की शरण में आ जाएं और अपने पापों से मुक्त होने के लिए एकमात्र आपका ही नाम स्मरण करते रहें। आप अपने निष्काम भक्तों की समस्त इच्छाएं पूर्ण कर उन्हें परमानंद की प्राप्ति करा दिया करते हैं। केवल आपके मधुर नाम का उच्चारण ही भक्तों के लिए अत्यंत सुगम पथ है। इस साधन से उनमें राजसिक और तामसिक गुणों का ह्रास होकर सात्विक और धार्मिक गुणों का विकास होता है। इसके साथ ही साथ उन्हें क्रमशः विवेक, वैराग्य और ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाएगी। तब उन्हें आत्मस्थित होकर गुरु से भी अभिन्नता प्राप्त होगी। और इसका ही दूसरा अर्थ है कि गुरु के प्रति अनन्य भाव से शरणागत होना। इसका निश्चित प्रमाण केवल यही है कि तब हमारा मन स्थिर और शांत हो जाता है। इस शरणागति, भक्ति और ज्ञान की महत्ता अद्वितीय है, क्योंकि इनके साथ ही शांति, वैराग्य, कीर्ति, मोक्ष इत्यादि की भी सहज प्राप्ति हो जाती है। यदि बाबा अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हैं तो सदैव उनके समीप रहते हैं। चाहे भक्त कहीं भी क्यों ना चला जाए, परंतु वे किसी न किसी रूप में उससे पहले ही वहाँ पहुँच जाते हैं। देखिए कितनी अच्छी वंदना की है। और ये सचमुच ये जो भक्त सुहृदय होता है ना, बाबा हमेशा उसके हृदय में वास करते हैं। हर पल पग पर बाबा उसके साथ रहते हैं। इसलिए आप हमेशा सुहृदय बनिए, हमेशा अपने दूसरों का भला कीजिए, कभी किसी के लिए बुरा मत कीजिए। मन, कर्म और वाणी किसी के भी द्वारा आप किसी के लिए बुरा मत कहिए, मत करिए। ईश्वर हमेशा आपके साथ रहेंगे, ये अडिग विश्वास रखिए। ठीक है, कर्म अच्छे कीजिए और भगवान को पाना बहुत आसान है अपने कर्मों के द्वारा, लेकिन कर्मों में अंकुश लगाना ये आपका काम है। ठीक है, बुरे कर्मों में अंकुश लगाना ये हम सब का काम है। ठीक है, बाबा की इसी बात को ध्यान में रखते हुए सभी साईं भक्त अपने दिन की शुरुआत करते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाबा का नाम जाप करते रहें और अच्छे कर्मों को करते हुए, कर्तव्यों का पालन करते हुए आगे बढ़ते रहें। और दीन दुखियों गरीबों की सहायता करें, अपने माता पिता का आदर करें, उनकी सेवा करें। उनकी सेवा में ही ईश्वर को पाना है। ठीक है, उनकी सेवा जो है हमें ईश्वर की तरफ ले जाती है। ईश्वर ही उनके रूप में हमारे सामने है।
इनकी, इसलिए उनकी सेवा करना और सबकी मदद करना, ये ईश्वर के जो बच्चे होते हैं ना, ये वही कर सकते हैं। एक अच्छे इंसान बनिए, एक अच्छे साईं भक्त बनिए। आज के लिए इतना ही। कल फिर से बाबा की खूबसूरत लीला लेकर आपके सामने आऊँगी। आज ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।